एक बार की बात है, एक बुढ़िया रानी थी। बुढ़िया रानी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। उनके अपेंडिक्स के टाँके आए थे और बाहर उनका बच्चा खेल रहा था। और वो बुढ़िया माई जो थी वो भगवान का बहुत भजन कीर्तन करती थी। जब भी वो खाना खाती सबसे पहले भगवान को याद करती थी। और बच्चा जो था वो खेलते खेलते गिर गया और उसको बहुत ज़्यादा चोट आई। बुढ़िया माई भागती भागती गई और देखा कि मेरा बच्चा गिर गया है। तो जबकि अभी अभी उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसने बच्चे को उठाया और फटाफट दौड़ी। बच्चा 25 किलो का था, उसने 25 किलो के बच्चों को उठाया और फटाफट दौड़ पड़ी हॉस्पिटल। और रास्ते में भगवान को कोसती रही कि हे भगवान, मैं तेरी रोज़ पूजा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अब से मैं तेरा नाम नहीं जपूंगी। और पता नहीं क्या क्या कहने लगी भगवान को। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची, शुक्र भगवान की कृपा से डॉक्टर साहब मिल गए और बच्चे का ठीक से ऑपरेशन हो गया और बच्चा एकदम ठीक हो गया। लेकिन घर पे आने के बाद में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चा अपना खेल रहा था, लेकिन बुढ़िया माई के दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा था कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 2-3 दिन के बाद बुढ़िया माई को खुद ही समझ में आने लगा। उस बुढ़िया माई को किसी ने बताया कि बाहर जहाँ बच्चा खेल रहा था वहाँ अभी कल ही जो पाइप वाला आदमी है वो पाइप ठीक करके गया है, वरना बच्चे की जान भी जा सकती थी। तो ये तो आप भगवान की शुक्र मनाओ कि वो पाइप वाला ठीक करके चला गया। उसके अलावा आपके अभी अभी उस बुढ़िया माई को समझ में आया, मुझे अभी अभी अपेंडिक्स के टाँके आए हैं। मैं जहाँ एक बाल्टी तक नहीं उठा सकती थी, वहाँ एक 25 किलो के बच्चों को लेकर दौड़ पड़ी मैं इतनी दूर हॉस्पिटल में। तो ये किसकी कृपा है? ये भगवान की ही कृपा है। और डॉक्टर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था वो और दिन 2 बजे तक बैठता था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर 3:30 बजे तक बैठा। तो अगर डॉक्टर साहब वहाँ नहीं मिलते 3:30 बजे तक बुढ़िया माई को, तो बच्चा नहीं बच पाता। लेकिन भगवान की ही कृपा है कि वो उस दिन डॉक्टर जो था हॉस्पिटल में 3:30 बजे तक बैठा और बच्चा सही सलामत घर पे आ गया। तो प्रभु हमें कहते हैं, भगवान हमें कहते हैं, बुढ़िया माई का विश्वास फिर से भगवान पे जागने लगा कि मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो। मैं संकटों को तो नहीं टाल सकता, लेकिन उनसे उबरने की शक्ति तुम्हें ज़रूर दूंगा। इसलिए हमें भगवान पे हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।